कोषाध्यक्ष एवं सचिव महोदय लोगों का एक आपातकालीन बैठक आहूत की थी कि 2 चरण का हम लोग आंदोलन की घोषणा की थी और 2 चरण लगभग हमारे 26 तारीख को समाप्त हो रही है। तीसरे चरण की रणनीति बनाने के लिए हम लोगों ने आज बैठक की और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आमरण अनशन जो आंदोलन है मेरा नियंत्रण अनिश्चितकालीन चलता रहेगा और प्रत्येक दिन प्रत्येक जिला के साथी आएंगे और प्रत्येक दिन किसी न किसी विधायक, मंत्री, चौक चौराहा या आरजेडी कार्यालय, जेएमएम कार्यालय या कांग्रेस कार्यालय की 1 दिवसीय धरना प्रत्येक दिन होता रहेगा। यह कार्यक्रम 24 दिन चलेगा। किसी दिन कैंडल मार्च चलेगा, किसी दिन मशाल जुलूस चलेगा, किसी दिन भिक्षाटन चलेगा। अनशन के साथ साथ एक अतिरिक्त कार्यक्रम चलता रहेगा। फिर भी अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम लोग 24 जिला के साथी राजभवन में उपस्थित होंगे और आत्मदाह पर मजबूर होंगे। कब उपस्थित होंगे 24 जिला के राजभवन के पास? सरकार के हम लोग इंतजार कर रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने आज बैठक की थी। तो सरकार में कुछ गतिविधि चल रही है, तो गतिविधि का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि वेतनमान हम लोग को प्राप्त हो जाए। अगर नहीं होती है तो फिर इसी तरह हम लोग 10 दिन के अंदर एक बैठक, आपातकालीन बैठक करेंगे और उस बैठक में हम लोग आत्मदाह का तिथि का निर्णय की घोषणा कर देंगे। परिचय दे दीजिएगा। झरीलाल महतो, प्रदेश समन्वय समिति सदस्य। और भी है, आप क्या कहेंगे? आप भी उपस्थित थे बैठक में। हम लोगों ने आज जो बैठक किया है 24 जिला के, हम लोगों ने राजभवन पर बैठकर देख लिया कि जो यह सरकार है वह गहरी नींद में सोई हुई है और इन्हें जगाने के लिए हमारे भगत सिंह कहा करते थे कि कुछ न कुछ आवाज़ की आवश्यकता है। और वह हम लोगों ने यहाँ निर्णय लिया है कि झामुमू कार्यालय, आरजेडी का कार्यालय और कांग्रेस कार्यालय घेरने का प्रस्ताव इसलिए हम लोगों ने किया है कि उनकी पार्टी ने यह निर्णय लिया था कि जितने भी टेट पास पारा शिक्षक हैं उन्हें हम वेतनमान देंगे। और मैं जब उनके कार्यालय पे जाऊंगा तो तमाम पदाधिकारी और उनसे यह पूछने का करूंगा प्रयास कि आपने जो है अपना मैनिफेस्टो बनाया था, क्या वह जो है कागज का टुकड़ा था या जो है समाज के सामने वह घोषणा था? उन्हें यह घोषणा जो है से जल्द करना होगा। इलाके जो हम लोग की मांग है, आपने देखा होगा कि तमाम तरह से तार्किक मांग है, जायज मांग है। हाई लेवल का कमेटी हो, महाधिवक्ता का राय हो, सारा कुछ हम लोग की फेवर में है। इसीलिए इस सरकार को और इस पार्टी को मैं बताने जाऊंगा कि हमारी मांग को जल्द से जल्द आप अगर पूरा नहीं करते हैं तो राजभवन के समक्ष हम लोग जो 14,000 व्यक्ति हैं उनके 70,000 व्यक्ति जो है से इसी राजभवन के समक्ष हम लोग जो है से आत्मदाह करेंगे। चलिए, और भी हैं, आप क्या कहेंगे? आप भी मौजूद थे, आप लोग जो क्या निर्णय हुआ? सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आपने लगातार हमारे अनशन जो चल रहा है आंदोलन, लगातार आप काफ़ी प्रत्येक दिन आप कवरेज करके सरकार तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। मेरी आवाज़ को आप सरकार तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। आज हम लोग की काफ़ी मैराथन बैठकें चली, लगातार 4 घंटे हम लोग बैठक पर यह निर्णय लिए कि हम लोग 2019 के जब विधानसभा चुनाव रहे थे तो जो गठबंधन की सरकारें थी, जो गठबंधन किए थे और चुनाव लड़ रहे थे, तमाम लोगों ने घोषणा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको वेतनमान देंगे। लेकिन आज 4.25 साल बीत गया, लेकिन वेतनमान के प्रति आज जरा सा भी कोई पहल नहीं किया गया है। तो हम लोगों ने अभी हम लोग तिथि तय कर लिए, तिथि सिर्फ बाकी है। हम लोगों ने तय कर लिया है कि जो गठबंधन की सरकार है उनके जो तमाम केंद्रीय कार्यालय है, चाहे कांग्रेस के कार्यालय हो, चाहे आपका जेएमएम के कार्यालय हो या आरजेडी कार्यालय हो, हम तीनों तिथि अभी जस्ट हम आपको कुछ ही देर के बाद हम तिथि घोषणा भी कर देंगे। हम लोगों ने तय कर लिया है कि उनका जो केंद्रीय कार्यालय है, हम कार्यालय में अब उनकी घेराव करेंगे, अब उनकी सरकार को हम घेरेंगे। उसके बाद जो हमारा कैबिनेट की मंत्री है उस तीनों कार्यालय घेरने के बाद यदि सरकार हमारे वेतनमान की पहल नहीं करती है, उच्च स्तरीय कमेटी नहीं बुलाती है, तो अगला जो हमारा जो कदम होगा वो जो 12 जो हमारा केंद्रीय जो कैबिनेट के मंत्री हैं, कैबिनेट के जो आपका सरकारी आवास जो है रांची में जो स्थित है, हम उनके आवास पर हम अनशन पर बैठेंगे। और उसके बावजूद यदि वो सरकार नहीं सुनती है तब हम अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो
कार्यालय है, उनका जो आवास है, हम 2400 जिला के उस दिन बुलाएंगे। जो हमारा 14,000 और उनका एक परिवार में 5 सदस्य होते हैं, 14, 25, 70, जो 70,000 है, 70,000 हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाएंगे और उनके हम वेतनमान की हम मांग करेंगे। यदि उसके बावजूद भी यदि घोषणा नहीं करते तो हम पुनः राजभवन के पास आ जाएंगे और हम आत्मदाह घोषणा करेंगे। मनोज शर्मा, समन्वय समिति सदस्य। आप भी समन्वय समिति बैठक में शामिल थे, क्या निर्णय हुआ आप लोग का? आज 24 जिला के जिला अध्यक्ष और प्रदेश समन्वय समिति के सदस्य सभी लोग हम लोग मौजूद थे इस बैठक में। सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग जो आगामी तीसरे चरण के हम लोग का जो आंदोलन शुरुआत होगा, उसमें हम लोग तीनों पार्टी कार्यालय का घेराव, 11 मंत्री का घेराव, तीनों पार्टी के अध्यक्ष आवास का घेराव, तत्पश्चात अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग आत्मदाह का प्रयास करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी। लेकिन अभी जो हमारे समर्थन में सारे सत्ता दल के विधायक जितने उतरे हैं, हमको लगता है कि इन लोग सिर्फ अपना हम लोग के सामने दोहरी नीति अपना रहे हैं। हम लोग के सामने कहते हैं कि वेतनमान मिलना चाहिए और सरकार के पास कुछ और कहते हैं, जिसके चलते हम लोग को विलम्ब हो रहा है। लेकिन मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि आप लोग नीति को बदलिए और जो अल्पसंख्यक विद्यालय में जिस तरह आप 4600 और 4200 ग्रेड पे का वेतनमान दे रहे हैं, उस तरह हम लोग को दे करके समाधान कीजिए, अन्यथा विकराल रूप धारण टेट पास संगठन करेगा, जिसकी सारी जवाबदेही संगठन के द्वारा राज्य सरकार की होगी। संजय मेहता, प्रदेश समन्वय समिति सदस्य। आप भी बैठक में शामिल थे, आप क्या निर्णय हुआ उस पर विचार रखिए। देखिए, आप बराबर सुनते होंगे कि हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे निश्चित रूप से। इसी कदम में आगे हम लोग बढ़े हैं। आज की बैठक जो हुई है, उस बैठक में हम लोग उग्र आंदोलन का रणनीति बनाए हैं और उस उग्र आंदोलन के बारे में आप सुने होंगे हमारे साथी जो रखे हैं। लेकिन साथ में एक निर्णय और भी हुआ है, जो ईपीएफ और कल्याण कोष का जो सरकार के द्वारा चिट्ठी निर्गत हुई है 3 अक्टूबर को जो बैठक होना है, उस बैठक में भी हम लोग का निर्णय एक हुआ है कि हम लोग उस बैठक में जाएंगे, लेकिन उसका बाकायदा लिखित रूप से विरोध करेंगे और अपनी वेतनमान की मांग को रखेंगे। प्रमोद कुमार, प्रदेश संरक्षक, टेट सफल सहायक अध्यापक, सह सदस्य समन्वय समिति। क्या कहना है, आप भी बैठक में शामिल रहे लगातार? सर जी, सरकार के झूठे वादों का हम लोग सारे लोग जितने भी जिला कमेटी के मेंबर्स हैं, उनकी झूठी बातों को सारे लोगों के बीच में जाकर बताएंगे कि देखिए एक ऐसा सरकार है, कितना झूठ बोलता है, जो ही बोलता है कभी नहीं करता है। एक चीज ये भी है कि अभी आपने सुना होगा कि हम लोगों विधायकों के, मंत्रियों के आवास घेराव की बात कर रहे थे। निकलना घुसना जुलूम कर देंगे इन लोग को निकलना घुसना जुलूम कर देंगे। और सारे लोगों को जिस तरह से हम लोग 9 से 4 स्कूल में पढ़ाते हैं, अब हम लोग 5 बजे उठेंगे। अब 5 बजे से 8 बजे तक हमने की यही काम रहेगा कि उन्होंने जो मैनिफेस्टो में कहा था, लिखा था कि हम सब जो है कि ये आप सबकी मांगों को मानेंगे, ये काम को करेंगे। उनको बताएंगे कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करती है, मैनिफेस्टो में जो लिखती है वो सिर्फ झूठा होता है। और हम लोग 4 बजे के बाद भी 9 बजे रात तक यही काम करेंगे। सरकार की गलत नीतियों को लोगों को बताएंगे कि ये गलत कर रही है। मैं घनश्याम कुमार चंद्र, जिला अध्यक्ष लातेहार।